हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक भाई का कमेंट आया था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन से आता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो वो प्रियरंजन भाई थे, तो वो बीएससी कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर पे है, और उन्होंने पूछा था। तो मैंने रिप्लाई पे दिया था कि ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। तो सोचा यार थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ कि उस पे सिर्फ थियोरिटिकली लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, बाकी सारे भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, पर मैंने जो अपलोड किया था वीडियो उस पे सिर्फ थियोरिटिकली लॉन्ग क्वेश्चन ही था। ओके। और जो सिंटैक्स वाले होते हैं उसी टाइप का था। तो ये इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो पे। और ये वाला वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा कि क्वेश्चन एंड आंसर जो होते हैं आपके उसी वाले प्लेलिस्ट पे। तो आप देख लो अच्छे से, और जिसको ये वाला वीडियो रेफरल मतलब क्या बोलते हैं उसको, जिसको ये वाला वीडियो अच्छे से सही से मतलब रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो, आपको इधर में काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा और ई बुक के बारे में भी बताऊंगा। एक कमेंट भी आया था कि बुक प्रोवाइड कर सकते हो, तो उसके बारे में बात करूंगा। इतने सारे जो सब्जेक्ट होते हैं कंप्यूटर साइंस के, तो बेसिक कंप्यूटर साइंस के ज़्यादातर है इधर सभी के सभी। तो उसके बुक्स मेरे पास सभी कुछ पीडीएफ वाला है, मैं उसको भी शेयर करूंगा और आपको लिंक दे दूंगा डाउनलोड करने के लिए। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में पहले देखते हैं। तो आपको बता दूं, ये मेरा वेबसाइट है, तो doitme.in, और इस पर जाके आप देखोगे तो आपको इधर कोर्सेस मिलेगा, कोडिंग मिलेगा, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, सी प्लस प्लस एग्जाम्पल्स जो होते हैं। तो इधर मोर पे जाके दिखोगे तो नीचे एक आएगा ई बुक्स, इधर आपको बुक्स मिलेगा, पीडीएफ वाला जो भी नोट्स है इधर मिलेगा। अभी हालांकि अपलोड नहीं हुआ है, मैं करूंगा आगे। और क्वेश्चन बैंक के बारे में थोड़ा सा कुछ मतलब बना रहा हूँ, सोच रहा हूँ कैसे बनाऊंगा। ओके। तो बाकी सारे जो भी मटेरियल होते हैं आपको अदर्स पे मिलेंगे, जो भी मैं शेयर करूंगा या कुछ भी दूसरे वाले जो पीडीएफ वाले मटेरियल होते हैं। तो इधर से आपको कहीं पे मिलेगा, जो भी पीडीएफ वगैरह शेयर करूंगा उसी चीज़। और इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं, उधर पे मैं कोर्स का डायरेक्ट फोटो अपलोड कर देता हूँ। ओके। तो चलते हैं अभी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, और उन भाई का जो क्वेरी था कि लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या आते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ओके। तो पहले तो इधर मैं जाता हूँ ये वाले चीज के अंदर, और चैनल पे जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि कौन सा वाला क्वेश्चन था। ओके। प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया था कि इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर सेमेस्टर एग्जाम्स। ओके। तो इधर ये जो है ये सी प्रोग्रामिंग का मैंने बनाया था पूरा का पूरा। अगर आप नहीं देखे तो इसको देखना। व्हाट इज What is data types in C? Explain with detail with example. What is operator in C? Types of operator with suitable example. और एक था क्या, describe, हाँ, डिस्क्राइब अबाउट डिसीजन मेकिंग, उसके बारे में था। इधर मैंने डिस्कशन करके अच्छे से पूरे के पूरे बताए हुए हैं, तो आप नहीं देखे तो जाके देख लेना। काफ़ी पुराना वीडियो है, मतलब शायद 1 साल हो गया होगा, पता नहीं। हाँ, 1 ईयर इधर लिखा है। पर यार जो भी था थियोरेटिकली इसके अंदर से ही आएगा। बेसिक कंप्यूटर साइंस अगर आप पढ़ रहे हो, इससे बाहर कोई नहीं आ सकता, मतलब थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट और जो आता है। 11 या 12 क्वेश्चन शायद दिए होंगे मैंने, हाँ 11 क्वेश्चन के ऊपर तो है। तो स्ट्रिंग क्या होते हैं, फाइल हैंडलिंग क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये थियोरेटिकली मतलब सिंटैक्स अवेलेबल जैसे होता है उसके हिसाब से होता है। और भी बहुत सारे हैं भाई, आपको अगर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉन्ग क्वेश्चन में बताने चलूँ तो बहुत हो जाएगा। मुझे जितना हमारे टाइम पे जितना लॉन्ग क्वेश्चन आया था इसके अंदर से ही आया था, मैं इतना ही प्रिपरेशन अच्छे से करके गया था, उसके अंदर से ही आया था। ओके। बीएससी कंप्यूटर साइंस, और 2-3 साल हो चुके हैं तो शायद चेंज हो गया होगा। तो चलो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, अगर सिलेबस ये वाला हो तो। ओके। सिलेबस तो मेरे हिसाब से चेंज भी नहीं हुआ है, शायद अगले साल चेंज होगा। तो इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्राम, पहले यूनिट पे आप देखो कि आपको सिर्फ बेसिक्स पे जाना है, और दूसरे पे आपको एक छोटा सा प्रोग्राम या एप्लीकेशन बनाना है जो कि आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके आप बनाओगे, कोडिंग करोगे। ओके। तो यूनिट 1 से क्या क्या लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपको बता दूं पहले। इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग, मतलब इसके अंदर जो भी सारे के सारे उसका एबीसीडी होता है, मतलब कीवर्ड आइडेंटिफायर क्या होता है। अगर 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पहले बता दूं, पहले कि एक डायरेक्ट श्योर लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है उसको बोलते हैं, और एक कहते हैं
होते हैं प्रोग्रामिंग लॉन्ग क्वेश्चन या सिंटैक्स एबल लॉन्ग क्वेश्चन और एग्जांपल के साथ वो बनाते हैं। और एक कहते हैं बीट बाय बीट लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब कि डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछेगा व्हाट इज डेटा टाइप्स इन सी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स एंड राइट द डेटा टाइप्स विथ एक्सप्लेनेशन विथ सुइटेबल एग्जांपल्स। तो ये होता है डायरेक्ट मतलब लॉन्ग क्वेश्चन। डाटा टाइप्स पूछ ले तो आपको पूरे के पूरे डाटा टाइप्स के अंदर जो भी मसालेदार चीजें होते हैं, जितने टाइप्स होते हैं, जो भी कैटेगरी होते हैं, सब कुछ लिखना पड़ेगा। और एक इधर आएगा ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर के बारे में जितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसके बारे में लिखना पड़ेगा। और एक होते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि इफ एल्स एल्स इफ लैडर, ये सारे के सारे जो होते हैं, सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, एल्सिफ लैडर स्टेटमेंट। तो इसको आपको एग्जांपल देके बताना पड़ेगा, पहले से क्या होता है लिखना पड़ेगा, उसके बाद सिंटैक्स क्या लिखना पड़ेगा, और उसके बाद उसका एग्जांपल लिखना पड़ेगा पूरे के पूरे कोडिंग के साथ। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ओके, ये डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ये बीएससी लेवल पे, एंट्री लेवल पे आता है। और बीएससी कंप्यूटर साइंस पे आप जा रहे हो तो ये मान के चलो कि ये थियोरेटिकली सब्जेक्ट होता है। ओके, इतना प्रैक्टिकली आएगा नहीं क्वेश्चन, अगर आ गया तो मतलब नहीं आएगा, इतना तो है, कोडिंग का टाइप नहीं आएगा। ओके, और सिलेक्शन कंट्रोल जो होता है, ये एक हो गया मतलब डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन इसको बोलते हैं। और इनडायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है, जैसे एग्जांपल के साथ, तो ये एक नंबर पे तो नहीं आता, ये इधर से आता है, आर पे भी नहीं आएगा, ये डायरेक्ट आएगा। इनडायरेक्ट मतलब एक सिंटैक्सेबल लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं। तो देखो इधर एक होगा फंक्शन। ओके, हाँ, फंक्शन आर्गुमेंट क्या होते हैं उसको डिफाइनिंग करो, और डिफाइन करने के बाद फंक्शन आर्गुमेंट क्या होता है उसको एग्जांपल के साथ समझाओ। इसका मतलब है कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। उसके बाद उसका सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, कैसे काम करता है। और उसके बाद आपको फंक्शन का पूरा एग्जांपल देके कोडिंग भी बनाना पड़ेगा कि एडिशन ऑफ टू नंबर को फंक्शन के साथ, सम फंक्शन के साथ लिखो। ये होता है सिंटैक्स एबल लॉन्ग क्वेश्चन, और ये कोडिंग के हिसाब से आपको एक कोडिंग लॉन्ग क्वेश्चन भी समझ सकते हो। और एक होते हैं बीट बाय बीट लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें पूछेगा कि, पूछ सकता है, मतलब ऐसे हो सकता है, व्हाट इज कीवर्ड्स, what is keyword and write the rules to declare a keyword, what is variable, write the rules to declare a variable, मतलब असाइन करो वेरिएबल को, कैसे आप डिक्लेयर कर सकते हो। what is constant, राइट सम एग्जांपल्स। तो एक नंबर दिया गया होगा, एक नंबर, उस पे एक बीट पे लिखा गया होगा कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर क्या होते हैं, 2 नंबर बीट पे होगा कांस्टेंट क्या होते हैं, 3 नंबर पे वेरिएबल क्या होते हैं। इस टाइप से आता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि किस टाइप से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो पहले यूनिट पे डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर, ईपीएल स्टेटमेंट क्या होते हैं, स्विच केस क्या होते हैं, और अरिथमेटिकल जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, प्लस माइनस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब अगर आ सकता है, पर ये यार आउटडेटेड वाले लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, फिर भी मैं बता दिया। ओके, तो इतना है, ज़्यादा नहीं है यार, ये बेसिक लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। तो सी पे भी पहले यूनिट पे वही है। यूनिट 2 पे देखते हैं लूप्स क्या होते हैं, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ लूप्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, व्हाइल लूप। तो कोडिंग लॉन्ग क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, फिर भी मैं जितना थियोरेटिकली था उसी वीडियो पे बता दिया था, आपको अगर देखना है तो देख सकते हो। और जो कोडिंग वाला लॉन्ग क्वेश्चन है आगे बताऊंगा आपको। आरे क्या है, आरे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कोडिंग वाले कर सकते हो। आरे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप पूरे का पूरा आरे का जितना भी क्वेश्चन जो भी पूछेगा कर सकते हो समझ के उसको। कोडिंग एक अनालॉजी जो होते हैं वही टाइप का चीज़ होता है। आपका थिंकिंग कैपेसिटी को वो मेजरमेंट करते हैं। कोडिंग क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो ही क्वेश्चन आपका ब्रेन का थिंकिंग कैपेसिटी को ही सिर्फ मेजरमेंट करता है। वो क्वेश्चन पे आप कितना आंसर क्या लिख रहे हो वो कुछ नहीं पूछता, कैसे आप उसको थिंकिंग करके उसको सॉल्व करते हो क्वेश्चन को, वही बोलता है कोडिंग। ओके, पॉइंटर्स के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, पर पॉइंटर्स के अलावा आपको अगर 2 यूनिट पे चाहिए तो लूप्स देख लो। अगर पिछले साल लूप्स आया है तो अभी आरे देख लो, आरे अगर आया है पिछले साल तो अभी लूप देख लो। ओके, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ आरे ये पूछ सकता है, या एडिशन ऑफ 2 आरे। ओके, और इधर से और ज़्यादा नहीं पूछ सकता कुछ भी, मतलब ये तो लूप का वाला चला गया। और कैरेक्टर आरे, आरे और लूप्स ये दोनों देख लो मेनली, और ये दोनों पॉइंटर भी देख लेना। ओके, तो उसके बाद है 3 नंबर यूनिट स्टोरेज क्लास क्या होता है, इस पे तो शॉर्ट बिट आता है। फंक्शन, हाँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन पक्का आता है भाई, ये इसमें बोलने वाली कुछ बात नहीं है। फंक्शन लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। फंक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन और इनबिल्ट फंक्शन, ये सारे के बारे में हम बताना पड़ेगा। फंक्शन पे आर्गुमेंट कैसे पास करोगे, मतलब पूरे के पूरे फंक्शन का कॉन्सेप्ट इसके अंदर ही है, पॉइंटर को लेके।
पॉइंटर के साथ फंक्शन भी इम्पोर्टेंट थोड़ा सा है, ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो 4 नंबर पे कुछ नहीं, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनियन ज़्यादा नहीं आता, स्ट्रक्चर आता है। तो अगर आएगा तो स्ट्रक्चर आएगा, नहीं तो फाइल हैंडलिंग में एक फाइल को, कोडिंग वाले क्वेश्चन अगर आ गया तो डायरेक्ट पूछेगा कि फाइल को एक ओपन करो, उसी फाइल के अंदर कुछ राइट करो, रीड करो, छोटा सा होगा पर ये कॉन्सेप्ट वाली चीज़ होते हैं। और स्ट्रक्चर यूनियन का कोडिंग क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको पूछेगा कि एक एक स्ट्रक्चर बना, उसके अंदर कुछ मेंबर्स रखो, जैसे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, ये वाली चीज़ रखो, और एक स्टूडेंट के लिए इनपुट लेके उसका एवरेज मार्क्स निकालो। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है अगर कोडिंग वाला आया तो। अगर थ्योरी वाला आया तो क्या आएगा, थ्योरी वाला आया तो व्हाट इज स्ट्रक्चर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, या आरए विथ स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करो, या फंक्शन विथ स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करो, या डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, ये तो 2 मार्क में आता है। ओके, और फाइल के बारे में कुछ पूछ लिया तो वही आएगा, नहीं तो एरर हैंडलिंग क्या होता है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये याद रखना। एरर हैंडलिंग क्या होते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है कि फाइल ओपन करो तो कुछ होगा, और क्लोज करो तो कुछ जगह पर फाइल पे जो एरर, एरर हैंडलिंग मतलब आई ऑपरेशन, जब फाइल को ओपन करोगे तो कैसे एक एरर आता है कि फाइल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, आप उसको कैसे चेकिंग करोगे। ओके, फाइल को अगर फाइल है तो उस पर राइट या रीड करो, अगर फाइल नहीं है तो एक फाइल क्रिएट करो या एरर दिखाओ, उसको बोलते हैं एरर हुआ है या नहीं। ओके, तो पढ़ोगे तो ही कुछ समझ पाओगे, और डायरेक्ट ऐसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप पूछोगे मेरे को ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, मैं कुछ नहीं बता सकता भाई। लॉन्ग क्वेश्चन थियोरेटिकली भी आता है, कोडिंग वाला भी आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। सी प्रोग्रामिंग मतलब जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ही आप कर सकते हो। अगर रट्टा मार के जाना चाहते हो तो पहले से तो डाटा टाइप्स ऑपरेटर, इफ एल्स स्टेटमेंट है, और अरिथमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं, ऑपरेटर वाली चीज़ें। और 2 नंबर यूनिट पे लूप्स क्या होते हैं, अरे क्या होते हैं, एक एक एग्जांपल के साथ। और पॉइंटर तो रट्टा मार के भी कोई नहीं कर सकता, ये जान लो। और 3 नंबर यूनिट पे यूनिट से अगर रट्टा मारना चाहते हो तो फंक्शन क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं, और फंक्शन विथ आर्गुमेंट कैसे होता है, फंक्शन विथ रिकर्सन कैसे होता है, इसका कोडिंग एग्जांपल्स। और 4 नंबर में से कुछ रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है, स्ट्रक्चर आता है तो करोगे, नहीं तो नहीं। अगर थ्योरी वाले क्वेश्चन आ गया तो आपकी किस्मत खुल गई, अगर कोडिंग वाले क्वेश्चन आ गया तो आप कुछ नहीं समझे हो तो भाई गए काम से। ओके, इतना ही है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और क्वेश्चन आपको इधर से ही आएगा, नीचे से। ओके, ये सब कोई करता नहीं भाई, नीचे से ही आएगा। देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे इसका सम कैसे निकलते हैं, निकालो भाई, एक वेरिएबल एस ले लो और एक एन ले लो, तो जितना बार हो सकेगा उसको एक 1/2 करके निकाल लो। ओके, एक एक एडिशन तो हो के सिर्फ मतलब आगे बढ़ रहा है ना, 1/2 हाफ होके बढ़ रहा है, 1/3 बढ़ रहा है, 1/4 बढ़ रहा है, तो डिवाइड करो, एक इंक्रीमेंट कर लो, फिर से डिवाइड करो, इंक्रीमेंट कर लो, उसी तरह एस के अंदर उसको सम करके रख लो। ओके, और सीरीज, सीरीज वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, फॉर लूप आपको आना चाहिए, ये वाले जो सीरीज होते हैं, +1 -2 +3 -4, ये वाला 2 सीरीज इधर है, 1 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए एक है, और 2 के लिए, 4 के लिए एक है, तो 2 वेरिएबल लेके आपको आइटरेट करना पड़ेगा। ओके, काफ़ी टाइप से हो सकते हैं, आप जिस टाइप से कर सकते हो उसको करो। पालिंड्रोम और नॉट, ये भाई यही क्वेश्चन होता है। अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस लेवल पर तो क्वेश्चन यही होता है, पालिंड्रोम और नॉट चेकिंग करो, प्राइम नंबर और नॉट चेकिंग करो, स्ट्रिंग पालिंड्रोम है या नहीं चेकिंग करो, या स्टार पैटर्न प्रिंटिंग करो। ये वाला स्टार तो किए होंगे आप। ओके, पहले तो स्पेस के लिए करोगे और उसके बाद स्टार प्रिंटिंग करोगे, हो गया आपका ये काम तमाम। ओके, तो इतना ही है, और क्या है। और ये देखो ऑड इवन इवैल्यूएट एलिमेंट, तो ये 3 नंबर आएगा अगर ऑड इवन चेकिंग करना आएगा। ओके, और क्या, और उतना ही, और ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करो तो ही हो सकता है। रिवर्स ऑफ ए स्ट्रिंग देखो इधर क्या है, तो यूजिंग पॉइंटर्स कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। मालोक कालोक दिया गया है, देखो इधर, मतलब आपको स्ट्रक्चर वाले चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो मालोक कालोक कर सकते हो, मतलब इसको यूज कर सकते हो। एक कोडिंग इस इतना ही प्रैक्टिस कर लो तो आपको, अगर इतने कोडिंग आप सिर्फ प्रैक्टिस करोगे तो इसके लिए क्या 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 करना पड़ेगा आपको, पूरा ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है थ्योरी वाला, उसको क्लियर करना पड़ेगा, और रट्टा मार के
अगर आप जाओगे एग्जाम पे तो ये चीज़ मान लो कि रट्टा मार के सिर्फ आप पास कर सकते हो या 50% मार्क्स ला सकते हो। ओके, कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे रट्टा मार के 50 या 60% मार्क्स ला सकते हो। पर अगर आपको चाहिए कि थोड़ा सा अच्छा मार्क्स चाहिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाओ, आपको कोई नहीं हरा सकता। जितना भी क्वेश्चन आए आप उसको कर सकते हो। 2-3 मार्क्स सिर्फ इधर उधर होगा। शॉर्ट क्वेश्चन पे आप पूरे के पूरे थोप के लाओगे, लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब पूरे कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 मार्क जो होते हैं, 2 मार्क या 3 मार्क टाइप का, उधर सिर्फ आपका थोड़ा सा इश्यू रहेगा अगर कुछ कॉन्सेप्ट वाला चीज अंदर से घुस गया तो। ओके, नहीं तो आपका इतने पे ही कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो सी प्रोग्रामिंग के लिए बता दिया। और बुक्स के बारे में बात कर रहा था, तो ये है गूगल का ड्राइव वाला फोल्डर। इधर सारे के सारे बुक्स है, मैं ये अपलोड करूंगा इस वाले सेक्शन पे, ई बुक सेक्शन पे। ओके, तो कोडिंग का एग्जाम्पल भी बना रहा हूँ यार। मतलब अभी मैं मास्टर डिग्री परस्यू कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे भी तैयारी करना पड़ रहा है मेरे पढ़ाई के लिए। पर स्टार्टिंग एक चीज़ किया है तो कंप्लीट भी करूँगा। इधर जितना भी कोडिंग एग्जाम्पल है मैंने पूरे के पूरे आपको बता के रखे हैं। शायद 22 तक या 23 तक ये वीडियो बना है। और आगे भी और भी एग्जाम्पल्स अपलोड करूँगा। 100 के ऊपर तो जाएंगे ही जाएंगे। ओके, टाइम थोड़ा सा होने दो। और इधर चैप्टर वाइज पूरे के पूरे कोडिंग का एग्जाम्पल एक्सप्लेन करके बताऊँगा। ओके, तो सिर्फ सी के लिए नहीं, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा इनके लिए भी बताऊँगा। तो उतना मुझे थोड़ा टाइम मिलना चाहिए। और मेरा जो स्टडी वाला लर्निंग वाला जर्नी है थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इधर से निकलते टाइम मैं ट्राई करूँगा कि कुछ ना कुछ मतलब वैल्यू आपको दे सकूँ। और मेरे टाइम पे मुझे प्रॉब्लम हुआ था यार, सच बताऊँ तो मैं जब बीएससी कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था मुझे इतना मालूम नहीं था, नॉलेज नहीं था। मुझे जो प्रॉब्लम मिला मैं उसी को सॉल्व करने सिर्फ चला हूँ। ओके, तो अगर मेरे वजह से आपको कुछ हेल्प हो रहा है या कुछ मिल रहा है सीखने के लिए तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। तो एक प्यारा सा कमेंट नीचे करके जाना इस वाले वीडियो के नीचे, तो मुझे पता चले कि यार आप भी मेरे वीडियो को कुछ देख रहे हो। तो आज के वीडियो को इतने पे ही रखते हैं और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तो फीडबैक देना, एक अच्छा सा कमेंट करके नीचे जाना। ओके, थैंक यू।